प्रेज़ द लॉर्ड। कई बार जब हम यीशु के वचन को पढ़ते हैं या सुनते हैं तो हो सकता है पहली बार में वो हमें समझ में ना आए, दूसरी बार भी समझ में ना आए, लेकिन जब हम आत्मा में होकर पवित्र आत्मा की सहायता से परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तब हम जान पाते हैं कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहते हैं। जब हम यीशु के संदेशों को सुनते हैं तो कई बार हमें ऐसा आभास होता है कि उनका संदेश कई बार व्यवहारिक नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है और हमारे इस संसार में, इस दुनिया में वो फिट नहीं बैठता। लेकिन जब हम उसकी गहराई में जानते हैं तो हम जान पाते हैं ये वचन हमारे ही लिए है, क्योंकि परमेश्वर जब मानव रूप में इस पृथ्वी पर आया यीशु के रूप में, तो उसने एक मानव का जीवन जिया और यीशु को पता था कि एक मानव का जीवन किस प्रकार से बीतता है, उसके जीवन में क्या महत्वपूर्ण है, किन किन बातों से वो होकर गुजरता है। यीशु को सब पता था और वो जो भी वचन कहते थे वो हम मनुष्यों के लिए जो इस पृथ्वी पर रहते हैं और एक मनुष्य का जीवन जीते हैं उनके लिए था। जब हम लूका की पुस्तक उसका 10 अध्याय पढ़ते तो वह मार्था के विषय में पढ़ते। मार्था एक बार यीशु को अपने घर में उतारती है और वचन बताता है कि उसकी एक बहन भी थी जिसका नाम मरियम था। और मार्था सेवा करते करते वो घबरा जाती है और यीशु के पास आकर कहती है कि हे प्रभु, तुझे कुछ भी चिंता नहीं, मेरी बहन ने मुझे अकेले सेवा करने के लिए छोड़ दिया है और वो वहाँ तेरे पास बैठी हुई है, उससे क्या है कि मेरी मदद करे। तब यीशु मार्था से कहते हैं, मार्था, हे मार्था, तो बहुत बातों की चिंता करती है और घबराती है, लेकिन मरियम ने एक उत्तम भाग को चुन लिया है जो उसे छीना ना जाएगा। जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो पहली बार में हमें लगता है कि मार्था तो सेवा कर रही थी, वो जो कुछ भी कर रही थी यीशु के लिए कर रही थी, और उसकी बहन मार्था, उसे अपनी बहन की सहायता करनी चाहिए, लेकिन वो यीशु के चरणों में बैठकर उसकी बातों को सुन रही है। साधारण तौर पर देखें तो हमें मार्था की बात सही लगती है, लेकिन जब हम आत्मिक आँखों से देखें, आत्मा में होकर यीशु के वचन को समझने का प्रयास करें, तो हम जान पाएंगे कि यीशु क्या कह रहे थे। मार्था के घर में सिर्फ एक गुरु नहीं आया था, सिर्फ एक व्यक्ति नहीं आया था जो बहुत प्रसिद्ध था, लेकिन स्वयं परमेश्वर मनुष्य का रूप लेकर, जो आदि में वचन था, जिसने देह धारण किया था, और वो मानव के रूप में, यीशु के रूप में वो मार्था के घर आए थे। यीशु वो वचन है जिसके द्वारा इस पूरी पृथ्वी की, पूरी सृष्टि की निर्माण हुआ था। वचन जो पुराने समय में बहुत दुर्लभ था, जिसे कुछ बहुत चुनिंदा लोग जो परमेश्वर के चुने हुए दास होते थे उन्हें मिलता था। व्यवस्था में परमेश्वर के वचन को लोग पढ़ते थे, लेकिन आज मार्था के घर में वही वचन स्वयं देह धारण करके आया था, और मार्था उस वचन को छोड़कर, जिससे सारी सृष्टि का निर्माण हुआ, जो वचन जीवन है, जो वचन हमें
अनंत जीवन देता है। उसकी सेवा तो करना चाहती थी, लेकिन उस वचन के लिए उसके पास समय नहीं था। लेकिन मरियम इस बात को समझ गई थी कि यीशु आया है, जिसके पास जीवन का जल है, जिसके पास जीवन की रोटी है, जो स्वयं वचन है। और उसने इस मौके को जाने नहीं दिया। उसके चरणों में बैठकर उसके वचन को सुन रही थी। कई बार हम भी ऐसा ही करते हैं। हम यीशु की सेवा करना चाहते हैं, यीशु के लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन यदि हमारे पास जिसकी हम सेवा करना चाहते हैं उसके लिए ही वक्त ना हो, उसके पास बैठने का वक्त ना हो, उससे बातें करने का वक्त ना हो, उसके सुनने का वक्त ना हो, तो हमारी सेवा व्यर्थ है। क्योंकि यीशु ने भी कहा कि जो भाग मरियम ने चुना है वो उत्तम है और उससे वो छीना ना जाएगा। कुछ बातें अच्छी होती हैं, लेकिन कुछ बातें उत्तम होती हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जो अच्छी होती हैं, लेकिन कुछ बातें सर्वश्रेष्ठ होती हैं। कुछ अच्छी होती है, लेकिन कुछ बहुत बेहतर होती है। और उस बेहतर भाग को मरियम ने चुन लिया था। मरियम जानती थी कि यीशु वचन लेकर आया है, परमेश्वर का वचन, और जिसे वो चूकना नहीं चाहती थी। लेकिन मार्था वो यीशु को प्रसन्न करना चाहती थी उसकी सेवा करके। लेकिन यीशु कहते हैं अपने कई संदेशों में, कई बार वो इस बात को बताते हैं कि वो सेवा करवाने नहीं आए, लेकिन वो सेवा करने आए। क्या वचन में नहीं लिखा कि मैं बलिदान से प्रसन्न नहीं होता, लेकिन इस बात से कि लोग मेरी सुने। और सुनने के लिए मरियम बैठी थी, मार्था नहीं। जब हम यीशु से अधिक, उसके बातों से अधिक किसी और बातों को अपने जीवन में स्थान देते तो हम चिंता में पड़ जाते हैं, हम घबराने लगते हैं। और जो कार्य हमने उठाया है अपने ऊपर, जो कार्य हम करना चाहते हैं, हम उसे भी ठीक से नहीं कर पाते। यीशु ने कहा जो उत्तम भाग मरियम ने चुना है वो उससे छीना ना जाएगा। आखिर ऐसे क्या चीज़ें हैं जिसके विषय में यीशु ने कहा? उस दिन यीशु जो वचन बोल रहे थे वो वचन मरियम से कोई नहीं छीन सकता था, कोई भी नहीं। यीशु का वचन हमें शांति देता है, हमें आनंद देता है, हमें जीवन देता है और बहुतायत देता है, और सबसे बढ़कर अनंत जीवन जिसे मरियम ने प्राप्त कर लिया था। लेकिन मार्था चूक रही थी। हम जो कुछ भी करना चाहते हैं या जो कुछ भी हमारे पास होता है, यदि यीशु का वचन हमारे साथ ना हो तो वो हमारे पास ठहर नहीं सकता। क्योंकि जब यीशु का वचन हमारे पास होता है तो हर परिस्थिति में हम खड़े रह सकते हैं, हर एक परीक्षा का हम सामना कर सकते हैं, हर एक बातों को हम संभाल सकते हैं। लेकिन जब वचन हमारे पास नहीं होगा तो जो हमारे पास है वो छिन जाएगा। जैसे मार्था का उसकी शांति छिन गई थी, घबरा गई थी। लेकिन यीशु के वचन के द्वारा मार्था ने जो शांति, जो आनंद,
जो जीवन प्राप्त किया वो उसे कभी छीना नहीं जा सकता। और हम कई बार इसी बात में चूक जाते हैं। प्रश्न जब परमेश्वर के वचन का हो तो हमें चुनना होगा उत्तम भाग को, जो हमसे कभी न छीना जाए। परमेश्वर हमारे कामों से प्रभावित नहीं होता, लेकिन जिस हृदय के साथ हम उसके पास आते हैं वो उसे प्रभावित करता है। यदि किसी व्यक्ति को हम अपने घर बुलाएं, उसकी बहुत सेवा करें, उसे बहुत कुछ खिलाए पिलाएं, लेकिन यदि हमारे पास उसकी बातें सुनने का समय ना हो, उसके पास बैठने का समय ना हो, तो क्या उस व्यक्ति को वो आदर मिलेगा? क्या वो व्यक्ति प्रसन्न होगा? हर एक बातों का एक समय है, इसलिए हमें अपने समय को सही से इस्तेमाल करना आना चाहिए। हमें थोड़ा अनुशासन में होना होगा। हमने अपनी दिनचर्या को सही करना होगा ताकि हमारे पास हर एक बातों के लिए समय हो। जब हम सुबह उठते हैं तो क्या हम भी कामों की ओर भागते हैं और घबरा जाते हैं, या हम मरियम के समान यीशु के चरणों में बैठते हैं उसे सुनने के लिए कि आज वो हमसे क्या कहना चाहता है? क्या प्रार्थना के द्वारा हम उससे बातचीत करते हैं? क्या वचन पढ़ने के द्वारा हम उसकी बातों को सुनते हैं? क्या हम उसे आदर देते हैं? या सुबह उठते ही काम की ओर भागते हैं? जब हम ऐसा करते हैं तो हम काम करते करते घबरा जाते हैं। और ऐसा ही होता है जब हम बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन हमारे पास वचन के लिए समय नहीं होता, यीशु के लिए समय नहीं होता। जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो हम इस बात को सीख सकते हैं कि अगर प्रश्न यीशु के वचन और दूसरे बातों के बीच में हो तो हमें उत्तम चुनाव करना है। सबसे उत्तम भाग को चुन लेना है। हमारा सबसे उत्तम भाग यीशु के लिए होना चाहिए। सुबह का पहला भाग यीशु के लिए होना चाहिए, क्योंकि जब हम इस उत्तम भाग को यीशु के साथ बिताते हैं तो ये हमसे कोई छीन नहीं सकता। काम हर दिन होते हैं और हर दिन होंगे। आज हम कामों को चाहे जिस रीति से भी ख़त्म करें, कल हमें फिर से काम करना होगा और ये कभी ख़त्म नहीं होगा। ये हमारे जीवन भर चलेगा। लेकिन जो कुछ भी हम परमेश्वर के लिए करते हैं, परमेश्वर के साथ करते हैं, परमेश्वर के साथ मिलकर करते हैं, वो सदा बना रहता है। जो वक्त हम यीशु के साथ बिताते हैं वो सदा बना रहता है और वो हमसे कोई छीन नहीं सकता। काम आवश्यक है, लेकिन वो हमारे जीवन की पहली प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए। यीशु हमारी पहली प्राथमिकता और उसके बाद बाकी सारे काम। किसी भी वजह से हम अपने काम को प्रभु से पहले ना रखें, क्योंकि जब हम ऐसा करेंगे तो हम भी घबरा जाएंगे और हमारा जीवन निराशा से और शिकायतों से भर जाएगा। जिस प्रकार मार्था भी निराश हुई, उसने शिकायत की, लेकिन मरियम की शांति बनी रही, क्योंकि वो यीशु को निहार रही थी, क्योंकि वो यीशु के चरणों में बैठी थी। परमेश्वर का वचन अद्भुत है। वो हमारे लिए जो इस संसार में रहते हैं,
हमारे पास बहुत सारे काम हैं और ये सब हमें करने हैं, लेकिन पहला स्थान वचन का, यीशु का होना चाहिए, जो हमसे कभी छीना नहीं जाएगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबों को बहुत आशीष दे। धन्यवाद।